you are well and doing good. And in this video, we will solve a problem GCD. GCD means greatest common divisor. मीन्स हमारे पास में अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनकी फैक्टर करने के बाद एक ऐसी संख्या मिलती है कि जो कि सबसे बड़ी हो। मीन्स अगर हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखें तो हमारे पास में अगर 10 and 20 दिया हुआ है, 10 and 20 के अगर जीसीडी निकालें, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर निकालें हम, तो एक ऐसी संख्या होगी कि जो कि डिवाइजर में सबसे बड़ी होगी। इन दोनों को डिवाइडेड करने वाली कौन कौन से हो सकती हैं? एक 1 हो सकता है जो दोनों को डिवाइडेड कर रहा है, ऑल्सो 2 है जो दोनों को डिवाइडेड कर रहा है, 5 भी है जो कि दोनों को डिवाइडेड कर रहा है, और ऑल्सो 10 भी है जो दोनों को डिवाइडेड कर रहा है। लेकिन हमें जीसीडी फाइंड करना है। जीसीडी फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट है ना नंबर, वो हमारा जीसीडी होता है। ओके, तो ये हमारा जीसीडी 10 हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरे एग्जांपल्स देखें, 15 और 25 25 हो गया। इन दोनों नंबर की अगर हम देखें कि जीसीडी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम चेक करेंगे कि पहले और 15 और 25 मतलब कि कौन से ऐसे संख्या जो कि दोनों को डिवाइडेड कर रहे हैं। तो 1 तो डिवाइडेड कर ही रहा है, 1 के बाद जो है 5 डिवाइडेड कर रहा है, 5 के बाद ऐसा कुछ डिजिट है नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। मीन्स इसका जीसीडी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, लेकिन हम इसे कोड के माध्यम से कैसे करें? ये तो हमने देख लिया कि ये हमारा लॉजिक ये रहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन इसे हमें कोड के माध्यम से कैसे देखेंगे? हमें 2 अप्रोच देख रहे होंगे। और फर्स्ट अप्रोच में हम फंक्शंस के माध्यम से देखेंगे, जो कि पूरा कोड के माध्यम से देखेंगे, और दूसरे में एक जीसीसी कंपाइलर के अंदर में जो इनबिल्ट फंक्शंस है, उस फंक्शंस के माध्यम से सिर्फ कंप्लीट कोड को 2 लाइन में खत्म कर लेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर हमारे पास में 2 नंबर्स दिए हुए हैं, मीन्स दिस फंक्शन हैज बीन कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शंस। सपोज आई एम राइटिंग हियर ओनली द फंक्शन, ओके, एंड जीसीडी नाम का फंक्शन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास में 2 नंबर्स आए हुए हैं, और यह बी 2 नंबर आए हुए हैं, और इन 2 नंबर का हमें क्या करना है कि जीसीडी फाइंड करना है। ओके, देन हम क्या करते हैं, वाइल बी नॉट इज इक्वल टू 0, तब तक हम क्या करते हैं, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं, टेम्प, और टेम्प में बी को स्टोर कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में सपोज 10 and 20 आया हुआ है, जो कि ए को यहाँ पे जो है मिलेगा 10, और बी में जो है जो कॉपी होगा वो कॉपी होगा 20। ओके, और एक हमने टेम्प वेरिएबल बनाया हुआ है, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने क्या किया, 20 को असाइन कर दिया हुआ है, यानी कि 20 असाइन हो गया। ओके, जब ये 20 असाइन हो गया, हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में कि इसका मॉड्यूलो निकालते हैं हम। जब मॉड्यूलो निकालेंगे तो here should be 1 a and here मॉड्यूलो निकालेंगे तो b, सॉरी a मॉड्यूलो एंड b। ओके, सॉरी बी निकाला मैं, बी इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी। ओके, हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा ये टेम्प नाम का आया हुआ है ना, उसको हम ए को असाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, ये टेम्प को असाइन कर दिया बस, और रिटर्न जा करके हमें बाहर निकल करके रिटर्न कर देते ए को। अब देखते हैं इसके लॉजिक को, हम देखते हैं कैसे ये काम किया। ओके, यहाँ तक तो हमने बी को 20 असाइन कर दिया, और हमें क्या निकालना है, और मॉड्यूलो निकालना है। तो 10 मॉड्यूलो 20, यानी कि 10 मॉड्यूलो 20 हम जानते हैं क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, नाउ b इज इक्वल टू नॉट 20, इट्स अ
10 नाउ b इज इक्वल नॉट 20 इट्स 10 नाउ ओके। और हमने फिर क्या किया कि जो टेम्प में था उसे हमने ए को इनिशियलाइज कर दिया हुआ, यानी कि टेम्प में जो 20 था इस 20 को हमने इस 20 को यहाँ पे हमें इनिशियलाइज कर दिया हुआ है ओके। नाउ टेम्प में हाँ टेम्प में 20 था ओके दैट्स फाइन। अब क्या करते हैं हम कि सेकेंड टाइम जब गए यहाँ पे चेक किया कि b इज इक्वल टू 0 नॉट इट्स नॉट इक्वल टू 0, देन टेम्प हमने क्या किया b को असाइन कर दिया, किसको b को असाइन कर दिया, यानी कि b में अब क्या आ गया टेम्प आ गया 10। फिर हमने क्या कि मॉड्यूलो निकाला तो 10 ये हमारे पास में 20 इट्स 20 एंड सॉरी इट्स 20 एंड मॉड्यूलो b मॉड्यूलो 10, देन यहाँ पे ये तो कुछ रिमाइंडर आएगा नहीं, ये तो कंप्लीट कट जाएगा, कंप्लीट तो कट गया ओके। यानी कि b इज इक्वल टू नाउ इट्स हियर 0, b कंप्लीट कर गया तो कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, b इज इक्वल टू 0। नाउ टेम्प में क्या है 10, टेम्प में 10 है, 10 को हमने क्या किया इनिशियलाइज कर दिया a पे, यानी कि ये टेम्प अब इनिशियलाइज हो गया a ओके। फिर अगेन ये गया चेक किया b इज इक्वल टू 0 ओके। नाउ दिस लूप विल बी नॉट एग्जीक्यूट एंड हेयर, देन हेयर आने के यहाँ आने के बाद a क्या कर रहा है a, यानी a को क्या रिटर्न कर दिया, a को रिटर्न कर दिया फंक्शन पे, यानी कि हमारा जीसीडी मिल गया 10। और यहाँ पे अगर हम कंप्लीट कोड लिख दें यहाँ पे मेन फंक्शन तो इंट मेन, और इसके अंदर में हमें क्या ओके जीसीडी, देन एक आंसर आया होगा और फंक्शन जीसीडी था, जीसीडी नाम का फंक्शन है और हमने 10 और 20 को पास किया हुआ है। और सिंपल हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर लिया हमने तो ये जीसीडी ओके जीसीडी ऑफ 10 and 20 इज इक्वल टू ये हो गया, और फिर आंसर ओके। और कंप्लीट जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा रिटर्न 0। नाउ ये हमने देख लिया कि पूरी फंक्शन, आई होप कि आप हेडर फाइल्स को हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस इतना तो आप लिख सकते हैं, और ये कंप्लीट कोड रहा। लेकिन हमें एक दूसरी भी अप्रोच हमने कहा था शुरू में कि दूसरी अप्रोच में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम इस कंप्लीट पूरी कोड को 2 लाइन में ही समराइज करके खत्म कर लेंगे ओके। इतना तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली यहाँ पे जो मेन फंक्शंस थे इन मेन फंक्शंस के अंदर में ही थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। ये मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन के ये इनबिल्ट फंक्शन है, और यहाँ पे जब भी हम इसे इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करेंगे जीसीडी एल्गो को यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हेडर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे हम हेडर फाइल में यूज करेंगे हैज इंक्लूड एंड एल्गोरिथम नाम का हेडर फाइल ही यूज करेंगे ही हम, ये हेडर फाइल यूज करेंगे फिर जो कि आगे जाकर हम जो अभी फंक्शन यूज करने वाले हैं वो यहीं पे डिफाइन है, हैज इंक्लूड एल्गोरिथम डिफाइन है। नाउ हमें कुछ नहीं करना है, छोटे से चेंजेस करना है यहाँ पे अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर लगा देने हैं बस, दैट इज द इनफ। और फिर हमें इस आंसर को सी आउट करके और यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर प्रिंट कर देते हैं। इतना हमें ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये कोड भी लिख करके इतना जीसीडी हमें मिल गया, दैट इज द इन अ सिंगल लाइन, दैट इज द बेनिफिट ऑफ एन सी प्लस प्लस। नाउ आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
Thank you for the watching video.